नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका। रजत और चाहत के बीच में लड़ाई हो गई है, लेकिन मन तो किसी का भी नहीं लग रहा है। दोस्ती ऐसे कैसे टूट सकती है? राहत का डी एंड कैसे हो सकता है? अब ऐसे में चाहत कह रही है कि मैं नाराज हूं, रजत दलाल से मैं बात नहीं करूंगी। वही रजत भी मनाने की कोशिश कर रहे थे और रात में तो वो अकेले घर में भटक रहे थे। अब इन सारी चीजों के बीच में दोनों एक दूसरे से बात तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के बारे में बात जरूर कर रहे हैं। चाहत श्रुतिका से डिस्कस कर रही है और बता रही है कि रजत कैसे नाराज हो गया है और टास्क में भी कुछ चीजें हुई है। चाहत को ऐसा लगा है कि रजत ने उसका मजाक उड़ाने की कोशिश की थी, जबकि वो कई बार मना कर चुकी है कि घर वालों के सामने ऐसे मत किया कर मेरे साथ, लेकिन रजत मानते नहीं है। अब ऐसे में श्रुतिका से इविक्शन से पहले इस चीज को शेयर कर रही थी और चाहत का ये कहना था कि मैंने रजत से कहा कि मैं तुझसे कभी बात नहीं करती। वो तो कशिश जो थी उस वक्त मैं उसके साथ बैठने लगी और उससे बात करने लगी, तो कशिश तेरे साथ बैठती थी इसलिए मैं तुझसे बात करती थी। ये चीज रजत दलाल को बहुत बुरी लगी। रजत ने कहा तू कशिश के चक्कर में मेरे साथ बैठती थी, तो अब मेरे से बात करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जब दोनों बात कर रहे थे तो श्रुतिका ने कहा कि देख वो सामने ही खाना खा रहा है, उसको बुला। तो चाहत ने जब आवाज लगाई तो रजत ने आने से मना कर दिया। तो बेसिकली न सिर्फ चाहत को गुस्सा आया है बल्कि रजत को भी गुस्सा आया है और ये चीज उन्हें बहुत बुरी लगी है कि चाहत ने वापस से उनसे जो बातचीत शुरू की वो कशिश को लेकर की। क्या कशिश इतनी ज्यादा जरूरी थी चाहत के लिए? और रजत कुछ भी नहीं, जिनके साथ वो इतने दिन से उठ बैठ रही थी, उनसे बातें कर रही थी। अब कशिश के जाने के बाद चाहत के ये बोल जो है रजत को चुभने लगे।